सुहाग रात पर पति ने मेरे हाथ को झटकते हुए कहा, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। तेरी रगों में भी तेरी उस भगोड़ी बहन का ही गंदा खून दौड़ रहा है। तू पत्नी नहीं, इस घर के लिए एक मजबूरी है। और फिर उन्होंने तकिया उठाकर सोफे पर फेंक दिया और मेरी तरफ पीट कर कर लेट गए। मैं सुमन अपने भारी भरकम लाल जोड़े में सिमटी पलंग के एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। कमरे में मोंगरे के फूलों की महक थी, लेकिन मेरे जीवन में तो कांटों की बाढ़ लग चुकी थी। जिस मंडप में मेरी बड़ी बहन काव्या को बैठना था, वहां मुझे बैठा दिया गया था। जिस सहरे वाले को मेरी दीदी का हाथ थामना था, उसने मेरा हाथ तो थामा, लेकिन नफरत के साथ। मेरी गलती क्या थी? बस यही कि मैं काव्या दीदी की छोटी बहन थी। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। हमारे घर में खुशी का माहौल था। मेरे पिताजी श्री नाथ जी एक साधारण शिक्षक थे और अपनी बड़ी बेटी काव्या के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था। लड़का जिसका नाम रवि था, शहर में अपना कपड़ों का बड़ा व्यापार करता था। रवि का परिवार संस्कारी था और उन्हें एक सुंदर सुशील बहू की तलाश थी। काव्या दीदी बचपन से ही बहुत चंचल और जिद्दी थी। वे सुंदरता की मूरत थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबा कद किसी को भी मोह लेता था। मैं सुमन उनके सामने बहुत साधारण थी। न मेरा रंग उतना गोरा था और न ही मुझे सजने संवरने का शौक था। मैं घर में कामकाज, रसोई और माता पिता की सेवा में ही रमी रहती थी। जब रवि और उनका परिवार काव्या दीदी को देखने आया, तो दीदी ने बहुत सलीके की साड़ी पहनी और चाय लेकर गई। रवि जी ने दीदी को देखा और देखते ही रह गए और रिश्ता पक्का हो गया। रवि जी दीदी की खूबसूरती पर मोहित थे। वे अक्सर दीदी को फोन करते, उनसे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन मुझे एक बात खटकती थी। काव्या दीदी रवि जी से बात करते समय अक्सर चिढ़ जाती थी। जैसे ही फोन करता वे बड़बड़ाती, उफ कितना बोरिंग इंसान है ये, बस काम काज और परिवार की बातें। मुझे तो आजाद ख्याल वाला लड़का चाहिए था, न कि ये बनिया। मैंने कई बार दीदी को समझाया, दीदी रवि जी बहुत अच्छे इंसान है, वे आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और क्या चाहिए। इस पर दीदी हंसकर कहती, तू नहीं समझेगी सुमन, तू तो है ही पुरानी सोच की। तुझे तो बस दाल रोटी और चूल्हा चौका ही समझ आता है। प्यार और रोमांस तो तेरे बस की बात ही नहीं। शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। पिताजी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। गहने, कपड़े, दावत, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। काव्या दीदी खुश थी, या कम से कम ऐसा दिखावा कर रही थी। वे रोज नए नए गहने और कपड़ों की मांग करती और पिताजी बिना कुछ कहे सब पूरा करते। शादी का दिन आ गया, बारात दरवाजे पर खड़ी। रवि जी घोड़ी पर सवार थे और बहुत जच रहे थे। चारों तरफ सहनाई की गूंज थी और मैं और मेरी सहेलियां काव्या दीदी को तैयार करके करने उसके उनके कमरे में गए। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, पलंग पर शादी का जोड़ा वैसे ही रखा था, खिड़की खुली थी और वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसमें लिखा था, माँ पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं रवि जैसे सीधे साधे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं रोहन से प्यार करती और हम दोनों शहर छोड़कर जा रहे हैं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरी खुशी इसी में है। मैं सन्न रह गई। रोहन, वो आवारा लड़का जो अक्सर गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता था, दीदी उसके साथ भाग गई। और वो भी बारात दरवाजे पर आने के बाद। पिताजी की इज्जत, रवि जी का मान, सब कुछ दीदी ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया था। मैं दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई और उन्हें वह चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी को चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी को जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। हाँ, वे चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी को जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। वे वहीं कुर्सी पर ढह गए। माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा। बारात दरवाजे पर खड़ी है, हमारी नाक कट गई। अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। शोरगुल सुनकर रवि जी के पिताजी और कुछ रिश्तेदार भी अंदर आ गए। जब उन्हें पता चला कि दुल्हन भाग गई है, तो वहां सन्नाटा पसर गया। रवि जी के पिताजी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पगड़ी उतारकर फेंक दी और चिल्लाए, श्रीनाथ जी, ये क्या तमाशा है। आपने हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अगर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते। अब मेरा बेटा क्या कुंवारा वापस जाएगा। रवि जी भी वहां आ गए। उनके चेहरे पर अपमान और दुख साफ दिख रहा था। जिस लड़की के वे सपने देख रहे थे, और उसने उन्हें धोखा दे दिया। मेरे पिताजी ने रवि जी के पिता के पैर पकड़ लिए। समझी जी, मेरी इज्जत बचा लीजिए। मेरी एक और बेटी है सुमन, वो बहुत गुनी है। काव्या ने जो किया उसकी सजा इसे मत दीजिए। अगर बारात वापस गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी सुमन को स्वीकार कर लीजिए। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैं एक कोने में खड़ी कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी। मैं बस एक विकल्प थी, एक ऐसी वस्तु जिसे टूटी हुई चीज की जगह रखा जा रहा था। रवि जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ गुस्सा और विवशता थी। काफी बहस और मान मनौवल के बाद समाज की लाज रखने के लिए रवि जी ने शादी के लिए हाँ तो कह दी। लेकिन उनकी उस हाँ में एक शर्त छिपी थी, जो मुझे बाद में पता चली। जल्दी जल्दी मुझे काव्या दीदी का ही जोड़ा पहनाया गया। वो जोड़ा मुझे थोड़ा ढीला था, पर किसी को परवाह नहीं थी। मंडप में जहां मुझे बैठना था, वहां मेरे आंसू गिर रहे थे। मेरे हुए फेरे हुए, सिंदूर दान हुआ, लेकिन रवि जी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। विधि जी के मैंने मुझे गले लगा, एक तो ही हमारे खानदान की इज्जत है। अपनी बहन के पापों को अपने अच्छे कर्मों से धो देना, रवि का ख्याल रखना। भारी मन से ससुराल आई और फिर आई वो रात, सुहाग रात, जिस रात का हर लड़की को इंतजार होता है। वो रात मेरे लिए एक सजा बन गई थी।
रवि जी कमरे में आए और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोले और गुस्से से मेरी तरफ बढ़े। मैंने सोचा शायद वो मुझसे बात करेंगे, मेरा घूंघट उठाएँगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरी रूह को छलनी कर दिया। "घूंघट गिराए रखो, मुझे तुम्हारी सूरत देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है।" रवि जी ने कड़वी आवाज़ में कहा, "तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी बहन की जगह लेकर आई हो तो मैं तुम्हें पत्नी मान लूँगा? मेरे लिए तुम सिर्फ़ एक धोखेबाज परिवार की निशानी हो। तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ा, मेरा तमाशा बनाया और तुम तो सब जानती होगी ना, तुम दोनों बहनों की मिलीभगत थी ये। वो गहने लेकर भाग गई और तुम्हें मेरे मत्थे मढ़ दिया ताकि तुम्हारे बाप का पैसा बच जाए।" मैं रोते हुए बोली, "नहीं, विश्वास कीजिए, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तो..." "चुप रहो!" वे चिल्लाए। "मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। आज से तुम इस घर में, इस कमरे में रहोगी जरूर, दुनिया की नज़र में मेरी पत्नी बनकर, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक घर की एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। मुझसे किसी तरह के प्यार या रिश्ते की उम्मीद मत रखना।" उस रात में ज़मीन पर ठंडे फर्श पर सोई, मेरे आंसुओं से दरी भीग गई थी। अगली सुबह से मेरा इम्तिहान शुरू हो गया। मेरी सास सरला देवी बहुत बीमार रहती थी। काव्या दीदी होती तो शायद वे कभी उनकी सेवा नहीं करती, लेकिन मेरे लिए तो पति का घर ही मंदिर था। रवि जी सुबह बिना नाश्ता किए गुस्से में घर से चले गए। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और रसोई में गई, सास जी के लिए दलिया बनाया और उनके कमरे में ले गई। उन्होंने मुझे देखा और मुंह फेर लिया। उन्हें भी लगता था कि मैं अपनी बहन जैसी ही हूँ। "माँ जी, अब दवाई खा लीजिए," मैंने धीरे से कहा। उन्होंने गुस्से में थाली को धक्का दिया। हटाई से, पता नहीं क्या जहर मिलाया हो, तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोल ही दिया है।" दलिया फर्श पर गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। मैंने चुपचाप फर्श साफ किया और दोबारा दलिया बनाकर लाई। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे मुझे कितना भी तिरस्कार मिले, मैं अपने सेवा और संस्कारों को सबका दिल जीतूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी आप तक पहुंचती रहे। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। रवि जी मुझसे बात नहीं करते थे। वे देर रात घर लौटते और बिना मेरी तरफ देखे सो जाते। मैं उनके कपड़े धोती, उनका टिफिन तैयार करती, उनके आने से पहले उनका बिस्तर लगाती, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन की बात है, रवि जी को बुखार हो गया। वे ऑफिस से जल्दी आ गए और बिस्तर पर पड़ गए। उनका शरीर तप रहा था। मैंने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पर रखनी शुरू की। वे बड़बड़ा रहे थे, "पानी, पानी।" मैंने उन्हें सहारा देकर पानी पिलाया। पूरी रात मैं उनके सिरहाने पर बैठी रही, कभी उनके पैर दबाती, कभी माथा सहलाती। वे नींद में भी काव्या दीदी का नाम लेकर बेचैन हो रहे थे। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैं एक पत्नी थी, मेरा धर्म था उनकी सेवा करना। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मैं उनके पैरों के पास बैठी बैठी ही सो गई हूँ। उन्होंने मुझे जगाया नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वे मुझे एक अजीब नज़र से देख रहे थे। उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सवाल था। "तुम पूरी रात जागी थी?" उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। "जी, आपको बहुत तेज बुखार था, अब कैसा लग रहा है आपको?" मैंने घबराहट में पूछा। "ठीक हूँ।" उन्होंने बस इतना कहा और करवट बदल ली। लेकिन उस दिन के बाद से उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। वे अब मुझ पर बेवजह चिल्लाते नहीं थे। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आने लगा। मेरी सास भी अब मेरी सेवा से खुश थी। एक दिन पड़ोस की औरतें आई और ताने मारने लगी, "अरे सरला, तुम्हारी बड़ी बहू तो भाग गई थी ना, ये छोटी वाली कैसी है? कहीं ये भी तो..." इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी सास गरज उठी, "खबरदार जो मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला। मेरी सुमन लाखों में एक है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो कल मुही भाग गई और हमें ये हीरा मिल गया। मेरी सुमन साक्षात अन्नपूर्णा है।" दरवाजे पर खड़े रवि जी ने यह सब सुना। उस शाम जब वे घर आए तो मेरे लिए गजरा लेकर आए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ड्रेसिंग टेबल पर गजरा रख दिया। वो मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी हमारी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर मैं जम गई। सामने काव्या दीदी खड़ी थी, लेकिन वो रूपवती घमंडी काव्या नहीं। उनके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई चोट के निशान थे। वे बहुत कमजोर लग रही थी। "सुमन!" वे फफक कर रो पड़ी और मेरे पैरों में गिर गई। शोर सुनकर रवि जी और सासू माँ भी आ गए। रवि जी काव्या को देखकर पत्थर की मूरत बन गए। उनकी आंखों में पुराना दर्द और गुस्सा लौट आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से!" रवि जी ने दहाड़ा। काव्या दीदी ने रोते हुए कहा, "रवि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक धोखेबाज था। उसने मेरे सारे गहने, सारे पैसे छीन लिए। उसने मुझे मारा पीटा और एक होटल में छोड़कर भाग गया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। पिताजी ने भी मुझे घर से घुसने नहीं दिया। प्लीज़ मुझे पनाह दे दो। मैं तुम्हारी असली मंगेतर थी ना। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस सुमन को हटाओ, ये तो बस एक..." मैं सन्न रह गई। इतनी मुसीबत के बाद भी दीदी का घमंड नहीं गया था। वे मुझे हटाने की बात कर रही थी। रवि जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे लगा वे काव्या दीदी के आंसू देखकर पिघल जाएंगे। आखिर वे उनसे प्यार करते थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मेरा घर फिर उजड़ जाएगा? रवि जी ने काव्या का हाथ ने खड़ा किया। काव्या दीदी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह मुस्कुराने लगी। "मुझे पता था रवि, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। चलो इस साधारण सी लड़की को बाहर निकालो।" रवि जी ने काव्या को दरवाजे की तरफ घसीटा और जोर से धक्का दिया। काव्या चौखट के बाहर जा गिरी। "रवि, ये तुम क्या कर रहे हो?" काव्या चिल्लाई। रवि जी ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ बांधा।
उन्होंने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या समझती हो काव्या कि तुम जब चाहो आओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा? जिस दिन तुम मंडप छोड़कर भागी थी उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार दोनों खत्म हो गए थे, और आज आज तुम मेरी पत्नी सुमन को हटाने की बात कर रही हो। रवि जी के अंदाज आवाज गूंज रही थी, सुन लो कान खोलकर, सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इस घर की लक्ष्मी है। उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया वो तुम 7 जन्मों में नहीं कर सकती। तुमने खूबसूरती का गुमान किया, लेकिन सुमन का दिल खूबसूरत है। जब मैं बीमार था इसने मेरी सेवा की, जब मेरी माँ को जरूरत थी ये ढाल बनकर खड़ी रही, जबकि तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीती हो। फिर रवि जी ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन के पापों की सजा दी, लेकिन आज मैं सबके सामने कहता हूँ तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो, तुम ही मेरा अभिमान हो। काव्या दीदी हक्की बक्की रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सासू माँ ने भी कहा, जा यहाँ से, इस घर में सिर्फ एक ही बहू की जगह है और वो है सुमन, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। काव्या दीदी रोते हुए चले गई। मुझे उन पर दया आ रही थी, लेकिन मुझे यह भी पता था कि हर कर्म का फल मिलता है। उस रात रवि जी ने सचमुच मेरा घूंघट उठाया, लेकिन इस बार नफरत नहीं, प्यार और सम्मान के साथ। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, तुम्हारी सादगी और त्याग ने मुझे जीत लिया सुमन, तुमने एक पत्थर को पिघला दिया। दोस्तों, यह कहानी के अंतिम भाग की ओर बढ़ने से पहले एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन के बाद हमारा जीवन खुशियों से भर गया। कुछ ही महीनों बाद भगवान ने हमारी झोली में खुशियां डाली। जब मैंने रवि जी को बताया कि वे पिता बनने वाले हैं तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। आज मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। रवि जी और सासू माँ मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। काव्या दीदी की खबर मिली थी कि वे किसी आश्रम में रहकर सेवा कर रही हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता कुछ दिनों की होती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता और संस्कार जीवन भर साथ निभाते हैं। धैर्य और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो इंसान बुरे वक्त में सब्र रखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं। खून का रिश्ता होना ही काफी नहीं होता, कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। अगर आपको सुमन के त्याग और रवि के पश्चाताप की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम या अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।